नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, बात यह है कि भारत और रूस Su-57 फाइटर जेट की खरीद की बातचीत अब आगे बढ़ रही है। शुरुआती प्लान के मुताबिक हम रूस से शुरू में 36 से 72 फाइटर जेट सीधे रूस से इंपोर्ट कर सकते हैं और बाकी यूनिट को नासिक की फैक्ट्री में बनवाने का प्रावधान है। पर हम बस सीधे खरीद कर खत्म नहीं करना चाहते। हमारी जिसकी सबसे बड़ी मांग है वो है कि Su-57 में हमारी खुद की स्वदेशी रडार, एवियोनिक्स और मिशन कंप्यूटर लगाए जाएं। वजह यह है कि हम चाहते हैं कि Su-57 और हमारे देश के बाकी लड़ाकू विमान जैसे सुपर सुई आपस में आराम से और तेजी से तालमेल बिठा सकें। रशिया मान भी रहा है कि वह Su-57 का सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। अगर हम चाहें तो भविष्य में अपनी बनाई मिसाइलें, सेंसर या सॉफ्टवेयर आसानी से जोड़ सकेंगे। हमारी जो नई विरूपाक्षा रडार है उसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर बताई जा रही है और इसे काफ़ी पावरफुल कहा जा रहा है। इसलिए इसे Su-57 में लगाने की जिद का मतलब साफ है। हम ज़्यादा दूर तक दुश्मन की हरकत पकड़ना और पहले कार्रवाई करने की स्थिति चाहते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान देना होगा कि ये अगर हम अपनी चीज़ें डालते हैं तो रशिया की तरफ से मशीन पर उनका कंट्रोल घटेगा और साथ ही नए सिस्टम डालने के बाद परीक्षण और प्रमाणन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी डिलीवरी में 1 से 1.5 साल का इजाफा हो सकता है। तो फैसले में फ़ायदे और नुकसान दोनों की लंबी गिनती है। आत्मनिर्भरता और बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी की हासिल हो सकती है, पर इससे रूस और भारत के रिश्तों में बहुत ही बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हमारी नेवी और घरेलू विकास की कहानी भी चल रही है। TBF यानी नेवल टैक्टिकल फाइटर की तैयारी, जो हमारे लिए बड़े मायने रखती है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने बताया है कि इसका क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू 2026 तक पूरा करने की योजना है और इसके बाद सरकार से लगभग 1000 करोड़ के आसपास फंड मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसे फिफ्थ माइनर जनरेशन कहा जा रहा है। दिखने में यह कुछ डिज़ाइन एलिमेंट में फ़र्क रहेगा, पर इसकी क्षमताएं आधुनिक होंगी। गैलियम नाइट्राइड बेस रडार, उन्नत एवियोनिक्स वो जो हमारे एमका में लगाए जाने हैं और AI आधारित पर ये सब मशीन इसमें काम करेंगी। इसे 2 वर्जन में बनाया जाएगा, एक स्टॉबर वर्जन जिसे अभी के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे विक्रमादित्य और विक्रांत पर उड़ाने के लिए तैयार होगा और दूसरा होगा कैटोबार जो आने वाले कैरियर्स के लिए होगा। शुरुआती ऑर्डर के तहत लगभग 80 विमान लिए जाने की बात की जा रही है और जैसे जैसे हमारे नए कैरियर्स बनेंगे यह संख्या 150 से ऊपर भी जा सकती है। टाइमलाइन के हिसाब से उम्मीद है कि 2027 के आसपास कैबिनेट कमेटी से मंजूरी मिलेगी। पहला प्रोटोटाइप 2031 के आसपास बनकर सामने आ सकता है और सारी टेस्टिंग और वैलिडेशन के बाद लगभग 2037 तक उत्पादन के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा, बशर्ते तकनीकी और बजट की बाधाएं ना आएं। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहा जाए तो यही है कि हम रूस से Su-57 लाकर ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपने सिस्टम ज़्यादा लगाने चाहते हैं ताकि आत्मनिर्भरता बढ़े और विमानों का तालमेल अच्छा हो। और साथ ही में अपनी नौसेना के लिए घरेलू TBF पर भी तेज़ी से काम चल रहा है, मगर दोनों रास्तों में टाइमिंग, टेस्टिंग और राजनीतिक तकनीकी बड़ी भूमिकाएं निभाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही खबर थी जो हमने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।